अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर किस तरह से सेल को फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने याद रखना है, सेल फॉर्मेटिंग या जो फॉर्मेटिंग की हमारी टर्म होती है, ये जब भी आप किसी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसके अंदर ये आपकी एंड तक चलती रहती है। लेकिन हम आज सिर्फ जो है बेसिक फॉर्मेटिंग जो है उसकी बात करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ वैल्यूज़ मैंने लिखी हुई हैं और हम इनको जो है वो फॉर्मेट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स हैं उनमें आपके ये वाली जो ऑप्शन है हमारे पास कॉपी पेस्ट या फॉर्मेट प्रिंटर की जो है ये सेम है। मैं जस्ट आपको, अगर आपने कोई भी और प्रोडक्ट जो है वो उसके लेक्चर सुने हैं यहाँ पे, यानी वर्ड या पावर पॉइंट के लेक्चर सुने हैं, तो आपको इनके बारे में काफ़ी हद तक पता होगा। और अगर आपने नहीं सुने तो मैं आपके लिए यहाँ से जो है आपको बता देता हूँ कि आप इनके ऊपर कैसे काम करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें एक कट की ऑप्शन है, एक कॉपी की ऑप्शन है। कट और कॉपी में हमारे पास जो फ़र्क होता है वो यही होता है कि जब आपने एक जगह से वैल्यू उठानी हो और दूसरी जगह पे लेके जानी हो तो आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, कट एंड कॉपी जो है। यहाँ पे होता है कि जब आप कट करते हैं तो यहाँ से वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और दूसरी जगह पे आ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे से कट करता हूँ, कंट्रोल जो है एक्स इसकी शॉर्टकट की है, ये नीचे आपको नज़र भी आ रही है। कट करता हूँ तो यहाँ पे आके जब मैं पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट की है, ये हमारे पास पेस्ट के ऑप्शन इनेबल होगी हुई है। जैसे मैं कंट्रोल वी करूँगा तो आप देखें यहाँ से वैल्यू ख़त्म हो गई है और यहाँ पर आ गई है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें मैं कंट्रोल जी करता हूँ, जो कि हमारे पास किसी भी काम को जो हमने किया है उसको ख़त्म करने के लिए, यानी हम अनडू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने काम किया तो उससे क्या हुआ, जो मैंने अभी कट पेस्ट किया था वो काम रिवर्स हो गया। और अगर आपने वही काम दोबारा से करना हो तो हमारे पास यहाँ पे की है कंट्रोल वाई, जिसे हम कहते हैं रीडू, यानी जो काम अभी आपने ख़त्म किया है, रिवर्स किया है, उसे आप दोबारा फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो तब आप कंट्रोल वाई जो है प्रेस कर देंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैसे कीज़ भी हैं। ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो है अनडू की और रीडू की हमारे पास जो यहाँ पे बटन्स भी बने हुए हैं और साथ नीचे उनकी जो है शॉर्टकट कीज़ भी शो हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास है वो फॉर्मेट प्रिंटर है। कॉपी की बात भी हम कर लेते हैं। जब आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके जो है आप पेस्ट करेंगे तो अब देखें दोस्तों, आपके पास जो है, मैं अभी इसे दोबारा कॉपी कर लेते हैं जी, और यहाँ पर आके आप इसे पेस्ट करेंगे तो अब देखें आपकी यहाँ पे भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे भी आ गई हुई है। यही फ़र्क है आपका कट और कॉपी के अंदर जो है। कट कंट्रोल एक्स की मदद से करते हैं आप जो है, और कॉपी आप कंट्रोल सी की मदद से करते हैं। अलबत्ता दोनों के अगेंस्ट आप जो है पेस्ट जो है वो कंट्रोल वी की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पेस्ट की काफ़ी सारी ऑप्शन है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम सिंपल पेस्ट की बात ही हम करते हैं और उससे आगे हम जो ज़रा फॉर्मेट प्रिंटर को देख लेते हैं। अच्छा दोस्तों, हमने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें ये कोई वैल्यू थी। अगर आपका कोई सेल इस तरह सेलेक्ट हुआ हो, आपने उसे डी सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल डी की प्रेस करके जो है उसे डी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जब आपका एक सेल सेलेक्ट हुआ होता है तो आपकी ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो उसी के ऊपर फिर इंप्लीमेंट हो रही होती हैं, तो आप उसे फिर डी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके जी, हमने यहाँ पर जो है फ़र्ज़ कर लें कोई एक वैल्यू जो है वो ले लेते हैं, ये 6 वाली जो है, हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसका कोई यहाँ से जो है वो हम, ये आपको पता ही है लेकिन फिर बता देता हूँ, यहाँ से आप कोई सा भी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हैं। हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है यहाँ से कुछ चेंज कर लिया। आप इसका साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने इसका साइज़ जो है वो ये वाला कर लिया। यहाँ से भी आप साइज़ कम ज़्यादा जो है वो कर सकते हैं। हमने यहाँ से इसे बोल्ड कर लिया, इसे हम इटालिक कर सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा जो है वो उसका तिरछा हो जाएगा। उसके बाद हम इसे जो है वो अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सारे जो काम हमने इसके ऊपर सेल के ऊपर किए हैं, अब आप इन तमाम कामों को जो है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का तरीक़ाकार एक तो ये है कि आपको पता होना चाहिए, यानी 45 के ऊपर हम ये सारे काम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसका स्टाइल क्या है, इसका साइज़ क्या है, इसके ऊपर कौन कौन से हमने जो है वो फ़ॉन्ट की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है, यानी बोल्ड किया हुआ है, इटालिक किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, फॉर्मेटिंग कौन कौन सी हमने की हुई है। एक तरीक़ेकार तो ये है। और दूसरा सिंपल तरीक़ेकार हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर का जो है। अब फॉर्मेट पेंटर में क्या होता है कि जैसे ही आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो आप देखें आपके कर्सर की शेप जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है कर्सर की शेप के बारे में बताया था, लेकिन ये जो शेप होती है इसमें क्या होता है कि आपकी जो सिंपल कर्सर की शेप होती है उसके साथ जो है एक ब्रश का जो है सिंबल आ जाता है, जिसका मतलब है फॉर्मेट पेंटर जो है। अब ये कि जो भी आपने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है, इसका जो भी स्टाइल है, जो भी साइज़ है, जो हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग इम्प्लीमेंट की हुई है,
वो सारी आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे आके आपने जब आपका ये कर्सर इस तरह की शेप में कन्वर्ट हो जाए तो जिस भी सेल को या मल्टीपल सेल को आपने जो सेलेक्ट करना है तो आप उनके ऊपर क्लिक करके उसकी फॉर्मेटिंग जो है उस तरह की कर सकते हैं। देखें ये आपका जो है 45 बिल्कुल उस तरह से हो गया। अगर आप दोबारा फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं आपके कर्सर की शेप ये हो जाएगी। आप मल्टीपल सेल को उस तरह का फॉर्मेट करना चाह रहे हैं तो मल्टीपल सेल के ऊपर आप क्लिक कर दें तो वो आपके सारे के सारे सेल जो हैं वो उसी फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। फॉर्मेटिंग अभी हमारी कंटिन्यू है, हम अपने 2-3 लेक्चर्स के अंदर कोशिश करते हैं इसे जितना मैक्सिमम हो सके कवर करें। दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।